जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सिंह राशि वालों 22, 23 और 24 जून 2022 तक का समय। हे भगवान अब तो दया करो। आज की वीडियो आपकी जिंदगी में नया मोड़ लाने वाली है। आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप भी किसी से कम नहीं है, और जो बात बात पर आप उदास हो जाते हैं, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो यह समस्या का भी समाधान होने वाला है। वीडियो बहुत खास है और अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी अंत तक दीजिएगा, क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा सच सुनने के काबिल होता है, सच सुनने की क्षमता रखता है, गलतियों को मानने की क्षमता रखता है, वह जिंदगी में उतना ही आगे जाता है। और जो गलतियों से भागता है, सच को नकारता है, वह हर वक्त ठोकर खाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले भोले बाबा के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं स्वामी जी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जी है, लोहे को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन केवल उसका जंग ही है जो उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से दोस्तों इंसान को भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्म ही है, उसकी छोटी सोच ही है, उसके गलत व्यवहार ही है, यही उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों को सही कर ले तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह बात आप समझ लीजिएगा। आर्थिक स्थितियों में अगले 3 दिनों में उछाल देखने को मिलेगा। एक हल्का सा उछाल आएगा। अगर इस उछाल को पकड़कर तरीके को अपना लिया तो अगले महीने में यह उछाल और बढ़ सकता है। जी हाँ, कई बार जिंदगी में मौके मिलते हैं और हम मौकों को पकड़ते नहीं हैं, और हर वक्त अपनी किस्मत अपने भगवान को कहते हैं कि अब तो दया करो, लेकिन वह तो दया करते हैं। आप दया के पात्र नहीं बनना चाहते। आपको हर वक्त सोना है, हर वक्त इधर उधर की बातें करनी है, हर वक्त गप्पेबाजी करनी है, हर वक्त आलस्य में रहना है, कामों को टालना है, कामों को पेंडिंग करना है। अब यह आदतें रहेगी तो मौकों का फायदा उठा नहीं पाएंगे और बाद में किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। आने वाले दिनों में भले ही परेशानी बड़ी से बड़ी क्यों न हो, उसका भी हल आपको मिलेगा। किसी विशेष सहयोगी की मदद से बड़े संकटों से मुक्ति पाने में आप सफल रहेंगे। देखिए, संकट सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन समझदार वो होता है जो किसी अनुभवी को पकड़कर तुरंत उस संकट का समाधान निकाल लेता है। क्रोध का परित्याग करें। देखिए, क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा आपका सब कुछ। ये बात भूलिएगा नहीं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझ सकते हैं, सावधान रहिएगा। ये जो समय है नया निवेश करने का नहीं है। जो पुराना निवेश करा हुआ है उससे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन नया ज्यादा निवेश आप इन दिनों के अंदर ना करे तो ही अच्छा रहेगा। साथ ही में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी जो आपको भी हैरान कर देगी कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, मैंने सोचा नहीं था। कई बार ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच के परे होता है। पारिवारिक और निजी जीवन में सब कुछ मंगलमय रहने वाला है, लेकिन वो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी एक वो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं से टूट सकती है, कहीं ना कहीं से चोट लग सकती है। जरा सावधान रहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना कर्मठ बनिए। मेहनत के दम पर हर चीज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बस मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको इन दिनों में यही सलाह दी जाती है, अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखें। क्रोध आपकी सेहत के लिए सही नहीं है और व्यर्थ के अहम का त्याग करना ही उचित रहेगा। आर्थिक मसलों पर किसी से बहसबाजी हो सकती है। संकटों से पार पाने के लिए किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन काफी ठीक रहने वाला है। इसी के साथ मित्रों, नौकरी पेशा को तरक्की के अवसर मिलेंगे और विवाह संबंधित मामले उलझ सकते हैं। मित्रों, कोई परेशानी आती है तो परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले। मित्रों, ये जो समय है अपने जीवन के बारे में सोचने का है। अविवाहितों के लिए विवाह के अवसरों का है, इसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। देखिए, जिंदगी में सुख भी आता है और दुख भी आता है। इंसान को चाहिए कि सुख के दिनों में वह घमंड ना करे और दुख के दिनों में धीरज रखें। तो आपके अगर दुख के दिन चल रहे हैं तो धैर्य धारण करिए, भगवान पर विश्वास रखिए। परिस्थिति बदलेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ऐसे कामों में पैसा न लगाएं जहां डूबने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो। आपसी सहयोग से कामयाबी हासिल करेंगे और दाम्पत्य जीवन काफी मधुर रहेगा। अपने माता पिता का सहयोग करें। अपने माता पिता को डोट भगवान का दर्जा दे। अगर उन्हें किसी चीज की इच्छा है,
अगर कुछ चाहिए तो उन्हें मुहैया करवाएं। ये चीजें जीवन में हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि माता पिता स्वयं भगवान का स्वरूप है। अगर आप दिन रात मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, परंतु अगर आप घर में स्थित माता पिता का सम्मान नहीं करते, तो आपकी वो सारी पूजा व्यर्थ है। इसी के साथ में कोई बड़ी कामयाबी आपको इन दिनों में मिल सकती है। दोस्तों, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कुछ बुरा हुआ है, तो उस बुरे को ही लेकर बैठ जाते हैं और अपने कई दिन उसे सोचने विचारने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो सोचता है कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुख तो आता रहता है, अब सुख के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी एक ये तमन्ना रहती है, आरजू रहती है, और वो ऐसा सोचकर जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। साथ ही में आलस्य का त्याग करें और जो काम टालते आ रहे थे उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करें, वरना आगे चलकर मुसीबत बन सकती है। मित्रों, आपको बता दे, नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, लेकिन चुनौतियां भी रहने वाली है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास आपको खुद को करने होंगे, और इसी के साथ दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो सकता है। थोड़ा स्थितियों को संभालिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, भौतिक सुख संपत्ति प्राप्त होने के योग निर्मित हो रहे हैं, लेकिन लालच की अभिलाषा आपको गर्त में ले जा सकती है। देखिए, आपको मिलेगा वही जो आपके भाग्य में लिखा है, और जो भाग्य में लिखा है वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। कुछ ऐसे रास्ते बन जाएंगे जिसके कारण वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर संयम और धैर्य नहीं रखा तो दिक्कत बढ़ेगी और मिलने वाला शुभ फल उल्टा पड़ सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर काम की जल्दबाजी होती है। जो काम जिस समय पर होता है वो उसी समय सही रहता है, और उसे आप जितना समय देंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मित्रों एवं स्वजनों के सहयोग से बड़े बड़े संकटों को दूर करने में आप सफल रहेंगे। प्रेम और दाम्पत्य के मामले में आपको संभल कर रहना है। खासकर ऐसे रिश्तों में पैसों का लेन देन करते समय सतर्क रहें। देखिए, अगर रिश्तेदारी में पैसा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पैसा रिश्तों को बिगाड़ कर रख देता है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा कई बार। इसलिए रिश्तेदारी में पैसों का आदान प्रदान आप बहुत सोच समझ कर ही करें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए, नदी का जो पानी होता है वो मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, लेकिन समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। और यही जीवन का नियम है। अगर हम देते रहेंगे तो हम सबकी नजरों में अच्छे रहेंगे, मीठे रहेंगे। लेकिन जहां हमने अपना ही मांगना शुरू कर दिया, लेना शुरू कर दिया, वह हम लोगों की नजर में खारे बन जाते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके देना ही सीखिए। लेने वाले यानी एहसान लेने वाले मत बनिए। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें।